बेगूसराय में हुए गोलीकांड को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम ने वारदात को लेकर जो एंगल दिया, उस एंगल पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने पलटवार किया और आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने ही फायरिंग करवाई है। गिरिराज सिंह के इस बयान पर बखेड़ा हो गया है। बेगूसराय गोलीकांड पर जारी है सियासत। गिरिराज सिंह ने सीएम पर लगाया बड़ा आरोप। मांझी ने कहा राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश। एक तरफ नहीं, एक तरफ जहां पर किया है गड़बड़ी वो सब पिछड़े वर्ग के हैं और एक तरफ जो हंगामा हुआ है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। तो इस तरह से करके कोई न कोई धंधा जरूर किया और हमने कहा कि हर तरह से एक एक चीज का पता करिए। सीएम के इस बयान पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने ऐसा पलटवार किया कि हर कोई हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर गिरिराज सिंह ने लिखा, नीतीश कुमार जिस तरह से बेगूसराय में सीरियल फायरिंग को जाति से जोड़कर उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे लगता है कि गिरीश कुमार ने ही फायरिंग करवाई है। सर, वो केंद्रीय मंत्री और कह रहे हैं कि गोली आपने चलवाई है, ऐसा ट्वीट करना कैसे देखते हैं? ये कह रहा है गिरिराज सिंह ने कहा। बताइए, अभी जरा सोच लीजिए ये सबका क्या है माइंड, ये सबका दिमाग क्या है, सोच सकते हैं ना। तो आप सोच सकते हैं ना कि इतनी बड़ी ऐसी बातें करना, ये सब का कोई चीज का जवाब देना है? एनडीए से ये सब तो सब लोग अपना खुद से पूछते रहता है ताकि दिल्ली वाला उसको जरा सा इज्जत देते। बहुत गंदा बयान है, बहुत गंदा बयान है। इस तरह का बयान से उनको बचना चाहिए। वो केंद्र में दो मंत्रालय उनके प्रभार में हैं और इस तरह का अगर बयान कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। अगर बीजेपी शासित राज्यों में अपराध हो रहा है तो वहां के मुख्यमंत्री अपराध कर रहे हैं क्या? गिरिराज सिंह के बयान पर तेजस्वी ने पलटवार किया। पलटवार इस मायने में भी कि क्या यूपी के लखीमपुर कांड के पीछे सीएम योगी की साजिश है। अब तेजस्वी के सवाल पर बीजेपी तो कुछ नहीं बोल रही, लेकिन जंगलराज रिटर्न्स का आरोप जरूर लगा रही है। इसमें तो सब जात के लोग हैं, उसमें अपराधी के लिए तो मासूम लोगों पर गोली चलाया उसने, तो इस पर सख्ती से कदम उठाना चाहिए। बिहार के बारे में परसेप्शन बहुत खराब हुआ है। बीजेपी जंगलराज का मुद्दा उठा रही है तो महागठबंधन के सहयोगी इस पूरे सियासत को किसी और नजरिए से देख रहे हैं। पूर्व सीएम मांझी की माने तो बीजेपी बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश में जुटी है। हम कह सकते हैं कि कहीं राष्ट्रपति शासन लगाने का साजिश न चल रही हो, और सिर्फ बेगूसराय का मामला नहीं है, अन्य जगहों में भी जो घटनाएं घट रही है और घटेगी, उसमें हमको राजनीतिक साजिश नजर आ रही है। बेगूसराय में जिस तरह से गोलीकांड को अंजाम दिया गया, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। तो वहीं सियासत में भी सारे दायरे को भूलकर बयान दिया जा रहा है, जिससे ना तो जनता को फायदा मिलने वाला है, ना सियासत को। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बेगूसराय गोलीकांड को लेकर जाति की राजनीति शुरू हो गई है, या ये कहें कि ये राजनीति इससे भी आगे बढ़ गई है। चलिए हम आपको बताते हैं कि जिन लोगों को गोली लगी उनकी जाति क्या थी। गोधाना में नीतीश कुमार को गोली लगी है। जिस शख्स का नाम नीतीश कुमार है, नीतीश कापर जाति से आते हैं। गोधाना ठाकुरबाड़ी में अमरजीत कुमार दास को गोली लगी है, वो जुलाहा जाति से आते हैं। अमरजीत पिढ़ौली में गौतम पाठक को गोली लगी है, वो जख्मी है, वो ब्राह्मण जाति से आते हैं गौतम। आधारपुर के पास विकास सोलंकी को गोली लगी है, विकास राजपूत जाति से हैं। अयोध्या चौक पर दीपक कुमार चौधरी को गोली लगी है, दीपक भूमिहार जाति से हैं। बगराहाडीह में रोहित कुमार पंडित को गोली लगी है, रोहित कुम्हार जाति से आते हैं। बगराहाडीह कार्बन फैक्ट्री के पास चंदन कुमार को गोली लगी, गोली लगने से चंदन की मौत हो गई है, चंदक धानुक जाति से आते हैं। मल्लीपुर चौक थर्मल गेट पर भरत यादव को गोली लगी, भरत यादव जाति से हैं। मल्लीपुर चौक थर्मल गेट पर रंजीत यादव को गोली लगी, वो भी यादव हैं। मल्लीपुर चौक थर्मल गेट पर जीतू पासवान को गोली लगी, जीतू पासवान जाति से हैं। और मल्लीपुर चौक थर्मल गेट पर ही प्रशांत कुमार रजक को गोली लगी, प्रशांत धोबी जाति से हैं।
बेगूसराय के गोलीकांड पर जुबानी जंग तो जारी है, लेकिन गोली